एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी तब नहीं होती जब उसके साथ कोई गलत काम होता है, बल्कि तब से शुरू होती है जब उसके पैदा होने पे ये कह दिया जाता है कि एक लड़की तो थी, दूसरी भी हो गई। उसके साथ नाइंसाफ़ी तब होती है जब पड़ोस का लड़का पहली बार उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे ये कह दिया जाता है कि बेटी किसी से मत कहना। क्यों? क्योंकि बदनामी होगी। ट्यूशन से आते वक्त और बस से घर जाते वक्त उसे हर वो बात सुननी पड़ती है जो उसे हर बार भूलने के लिए कहा जाता है। नाइंसाफ़ी तब होती है। हर लड़की को सहना पड़ता है और हर लड़की को सह के ही रहना पड़ता है। ये कहना ही नाइंसाफ़ी है। वो कहते हैं कि तुम ही नज़रें फेर लो, तुम वहाँ से जाती ही क्यों हो, ज़रूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा। जब जब ये बोला जाता है ना, नाइंसाफ़ी तब तब होती है। और जब कुछ ऐसा हो जाए जो निर्भया के साथ हुआ है, हैदराबाद वाली बहन के साथ हुआ है या हाथरस वाली बहन के साथ हुआ है, तो इंसाफ में मिली ये देरी बताती है कि इंसाफ का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। दोषी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन सजा पाने तक वो हर दिन उन परिवार वालों को तड़पाते हैं जिनके कानों में उनकी बिटिया की वो दर्द भरी चीखें उन्हें चैन से सोने नहीं देती। कब तक? आखिर कब तक हमारे सामने वही रूटीन चलती रहेगी कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की या नेताजी अस्पताल में मिलने पहुंचे। ये तो वही बात हो गई कि लुटती रही आबरू, देखते रहे सब, और जब अटेंशन लेने की बारी आई तो आ गए सब के सब। और वही आखिर कब तक हम और आप ऐसे ही सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा जाहिर करते रहेंगे और फिर अगले ही दिन इन घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ते रहेंगे। जब ये दरिंदे देखते हैं कि अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, तो वहीं से इन दुराचारियों की ताकत को बढ़ावा मिलती है। और वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में हुई लंबी कानूनी प्रक्रिया से इतर अगर कोई पुलिस कार्यवाही करती है तो उन पर ही सवाल किए जाते हैं, तो वहीं चंद पैसों के लिए केस दर्ज ही नहीं की जाती। दरिंदे वो भी थे जिसने उसे नोचने की कोशिश की, और वो भी है जिसने उसकी अंतिम विदाई का हक भी उसके घर वालों से छीन लिया। खाकी में लिपटे ऐसे जिंदा लाशों से पूछना चाहेंगे कि घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नजरें मिलाओगे। जो जली है वो उसकी चिता नहीं, हर उस लड़की की उम्मीद है जो मानती है कि अगर कुछ गलत होगा तो इंसाफ मिलेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन दोषियों का ढंग से हिसाब किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि कल के लिए कोई नया गांव या नया शहर ना हो। हमें इंसाफ चाहिए, फिर चाहे दोषी सलाखों के पीछे हो या फिर कोई सरकारी अफसर ही क्यों ना हो, फिर चाहे गाड़ी पलटे या सीधी चले।